दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। भारत को दुनिया का साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। अभी तक दुनिया भर की कोई स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाई हैं। दोस्तों, इसलिए पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। रूस, चाइना सभी दंग है। नासा भी हैरान है, क्योंकि नासा ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक चांद के साउथ पोल पर उसके कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाए हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन का स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर गया है, लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से पर उतरा है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद का वो हिस्सा धरती से दिखता नहीं है, जहां चांद के सबसे ज्यादा रहस्य छिपे हुए हैं। आज भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्पेस एजेंसियों में कितना दम है। आज भारत दुनिया का बादशाह बन गया है, अंतरिक्ष के दुनिया का बादशाह बन गया है। इस समय नासा भी भारत के आगे नतमस्तक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में छप गया है। भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिख गया है। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। दोस्तों, अभी चंद्रयान 3 ने चांद के जमीन पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है। चंद्रयान 3 ने भारत का सिर ऊंचा कर दिया है। जहां भारत के ऊपर चंद्रयान 2 के फेलियर होने के बाद फेलियर का ठप्पा लग गया था भारत के ऊपर। चंद्रयान 2 के विफल होने पर कई देश हंस रहे थे भारत के ऊपर। इसरो को नाकाम समझते थे, इसरो की टीम को कमजोर समझते थे, लेकिन आज उन देशों के मुंह पर ताला लग गया है। आज इसरो की मेहनत ने रंग ला दिया है। हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर अच्छी तरह से सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। आज भारत का तिरंगा चांद के जमीन पर लहरा रहा है। आज रूस भी भारत के आगे नतमस्तक हो गया है, क्योंकि उसका लूना 25 चांद के सफर को पूरा नहीं कर पाया और बीच में ही धाराशाही हो गया। लेकिन इसरो ने अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग की और अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत मेक इन इंडिया बन गया है, आत्मनिर्भर बन गया है। आज आत्मनिर्भर की वजह से ही चंद्रयान 3 ने चांद के जमीन पर भारत का झंडा गाड़ा है। अभी तक भारत दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता आ रहा है। चंद्रयान 2 में भी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए तो आज चंद्रयान 3 ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। अब दोस्तों, भारत पूरी तरह से माला माल हो जाएगा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां भारत की ओर खींचती चली आएंगी। अब भारत ही पूरी दुनिया को लीड करेगा। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के रॉकेट को, मिशन को भारत ही लॉन्च करेगा, क्योंकि भारत ने उस जगह पर पहुंचकर अपना नाम रोशन किया है जहां अभी तक दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। अब भारत चांद के उस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाएगा जो सदियों से रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। साथ ही साथ भारत चांद पर मौजूद बेशकीमती खजाने को भी हासिल करेगा। दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंडर तो चांद की जमीन पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है, लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या क्या इसरो करने वाला है, और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर हमें आगे क्या क्या चांद की जमीन पर खोज करके देने वाला है। चंद्रयान 3 मिशन कितने दिनों तक चलने वाला है? क्या ये 14 दिनों तक ही हमारा चंद्रयान 3 जिंदा रहेगा? क्या आगे 1 साल तक चांद पर हमारा चंद्रयान 3 जिंदा होकर इतिहास रचता रहेगा? दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चांद के जमीन, चांद के वातावरण को क्या विक्रम लैंडर और रोवर झेल पाएंगे? क्या 14 दिनों तक या 1 साल के लिए हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सही सलामत बचा रह पाएगा? तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, चंद्रयान 3 सफल हो गया है, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। और दोस्तों, आगे ईश्वर से प्रार्थना करिए कि चंद्रयान 3 जिस मिशन के लिए भेजा गया है उसमें वो कामयाब हो सके।
और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों फाइनली हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर चांद की जमीन पर सही सलामत पहुंच गए हैं। अभी ये जानकारी आप लोगों को मिल ही गई है। इसरो के वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत को ईश्वर ने सुन लिया है और आज वो दिन आप लोग अपनी आंखों देखा देख रहे हैं कि भारत का झंडा चांद की जमीन पर लहरा रहा है। आगे अब क्या होगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर यानी विक्रम लैंडर के दरवाजे रैंप खुलेंगे। उसके बाद उसमें रखा हुआ एक रोवर, जी हाँ दोस्तों, जो कमाल का रोवर है, जो इतिहास रचने वाली खबर इसरो को देता रहेगा। उसका काम यह है कि वो चांद की जमीन पर उतरेगा, चांद की जमीन पर टहलेगा, चांद की मिट्टी का परीक्षण करेगा, वहां के वातावरण को महसूस करेगा। अगर वहां पर एलियंस प्रजाति मौजूद है तो एलियंस के सिग्नल को रिसीव करेगा। साथ साथ अगर चांद की जमीन पर पानी मौजूद है तो उसकी भी जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अलावा और आपको बता दें, जो ये विक्रम लैंडर और रोवर है, खास करके रोवर, ये चांद की जमीन पर 500 मीटर तक ही चहलकदमी करेगा। 500 मीटर तक की एरिया को स्कैन करेगा और उसी एरिया की जानकारी इसरो को भेजेगा। चंद्रयान 3 के भेजने का मेन मकसद ये है इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कि चांद के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करना, कि चांद की जमीन पर चांद का वातावरण मौजूद है या नहीं, क्या चांद पर ऑक्सीजन है या चांद पर कोई और गैस है, इसकी भी जानकारी रोवर इकट्ठा करेगा और इसरो को भेजेगा। साथ साथ अगर चांद पर भूकंप आते हैं तो वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, भूकंप आने के पीछे की क्या कारण है, इसकी भी जानकारी, इसकी भी पड़ताल रोवर करने वाला है, प्रज्ञान रोवर करने वाला है। अब भारत के पास चांद की वो जानकारी, वो अहम जानकारी होगी जो दुनिया की किसी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। इसलिए पूरी तरह से बताया जा रहा है कि अगर ये जानकारी भारत इकट्ठा कर लेता है तो भारत का कब्जा पूरे चांद पर हो जाएगा। इसलिए चीन के छक्के उड़ गए हैं, चीन के होश उड़ गए हैं। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग, सक्सेसफुल लैंडिंग को सुनकर उसके तो कान खड़े हो गए हैं, पूरे चीन में मातम छा गया है। अगर नासा की बात करें तो नासा चंद्रयान 3 के सक्सेस पर तो खुशी जाहिर तो कर रहा है, लेकिन अंदर से वो दुखी है क्योंकि वो खुद नहीं कर पाया जो इसरो ने करके दिखाया है। अभी नासा की ओर से भी चंद्रयान 3 को लेकर इसरो को बड़ी बधाई दी गई है। रूस भी बधाई दिया है, इजराइल भी बधाई दिया है, चीन ने भी बधाई दिया है। देखा जाए तो अब भारत की ताकत 5 गुनी बढ़ गई है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की ताकत को देखकर पूरी दुनिया कांप उठी है। भारत की ये ताकत, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल होने की ये ताकत चीन में दहशत समा दिया है। चीन भी कांप रहा है भारत की ताकत के आगे, क्योंकि दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया उसको आज इसरो ने करके दिखाया है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद की जमीन पर 14 दिनों तक काम करता रहेगा, क्योंकि 14 दिनों तक ही चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। उस समय वो चार्ज होता रहेगा और काम करता रहेगा। 14 दिन बाद क्या होगा कि चांद पर अंधेरा छा जाएगा, सूरज की रोशनी वहां नहीं पड़ेगी। और आपको बता दें, चांद पर बहुत ठंड पड़ती है। चांद का टेम्परेचर रात में -237 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाती है। यानी इतनी ठंड में किसी भी इंजन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह मिशन 14 दिनों तक ही रहेगा। 14 दिनों में ही रोवर और लैंडर चांद के वो अहम डेटा, वो अहम रहस्य को उजागर करके पूरी दुनिया को बता देंगे। 14 दिनों में ही हमारा चंद्रयान 3 कमाल करने वाला है। अब चंद्रयान 3 का लैंडर पहुंच गया है। जैसे ही रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर से निकलेगा, वैसे दोनों लोग सेल्फी खींचेंगे। सेल्फी खींचकर फोटो इसरो को भेजा जाएगा। साथ ही साथ चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर चांद की तस्वीर भी खींचेंगे। अभी तक लैंडर दूर से तस्वीर खींच रहा था, चांद की लैंडिंग साइट का ही तस्वीर खींच रहा था। अब लैंडिंग साइट के अलावा भी तस्वीर खींची जाएगी और उस तस्वीर से काफी कुछ खुलासा होने वाला है। अगर एलियंस कहीं छिपे होंगे तो वो भी दिख जाएंगे। यानी अब तो भारत माला ही माल हो जाएगा। भारत आगे बहुत कुछ खोज करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बहुत खुश हो गए होंगे। खुश तो दोस्तों, आगे कोई और अपडेट जानकारी मिलती है चंद्रयान 3 को लेकर तो आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।